बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 23, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट अंडर डबल बैलेंस मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 30 जून 2017। ये जो डबल बैलेंस मेथड बैंक रिकन्सिलिएशन है ये बहुत सिंपल है। इंशाल्लाह ये आपको बहुत आसान लगेगी दूसरे सवालों की निस्बत। इसमें आपने क्या करना है, यानी एक तरफ आपका बैलेंस होगा कैश बुक का बैलेंस और एक तरफ आपके पास होगा बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। दो बैलेंस दिए जाएंगे आपको क्वेश्चन के अंदर। अब आपको पता है कि फ़र्क जो है वो चार वजूहात की वजह से आता है, 4 काजेज़ ऑफ डिफरेंस। अब तो आपको ये बहुत अच्छी तरह याद हो गया होगा। करना क्या है आपने कि जो बैलेंस कैश बुक का दिया हुआ है वो इधर लिखें और जो इसका दिया हुआ है वो इधर लिखें। अब जो चीज़ें इधर हो गई हैं इधर नहीं हुई वो इधर कर दें और जो इधर हो गई हैं इधर नहीं हुई वो इधर कर दें। बस सिंपल सी बात, ठीक है। रिपीट करता हूँ कि जो चीज़ें कैश बुक में लिखी हुई हैं इस बैलेंस में नहीं लिखी वो इधर लिख दें और जो इधर लिखी हुई हैं इधर नहीं लिखी वो इधर लिख दें। तो अभी स्टार्ट करते हैं। इधर लिखते हैं ये है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें लिखा है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैलेंस एज पर कैश बुक और इधर लिख दें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। कैश बुक का जो बैलेंस है वो उसने बताया है 7400 और जो बैंक बैलेंस है एज पर बैंक स्टेटमेंट वो बताया 6000। अच्छा, इधर आप साइड पे लिख लें ये कौन सा बैलेंस है। बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस है, ये इधर लिख लें और ये जो है ये भी ओवरड्राफ्ट है तो ये इधर लिख दें क्रेडिट बैलेंस। इससे आपको आगे ट्रांजैक्शन करने में आसानी होगी। अब देखें, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। बैंक में चेक जमा करवाए लेकिन अभी तक कलेक्ट नहीं हुए। अब ये चीज़ जो है कैश बुक में हो चुकी है, इधर नहीं हुई। दूसरा देखें, थर्ड, चेक्स ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंकर। ये इधर हो गई है, इधर नहीं हुई। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं हम इधर करेंगे। द बैंक चार्ज ₹60 फॉर कमीशन। बैंक ने चार्ज किए, काटे 60 रुपये कमीशन, ये इधर हुई। और जो आखिरी पॉइंट है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने हमारे खाते में पैसे जमा किए, डिविडेंड कलेक्ट किया 200, इधर हुई, इधर नहीं हुई। यानी दो चीज़ें इधर हो चुकी हैं, इधर नहीं हुई, और दो इधर हुई हैं, इधर नहीं हुई। अब हमने ऐसे चलना है कि जो इधर नहीं हुई, ठीक है, इधर हो गई हैं, इधर करेंगे। कैश बुक को पहले स्टार्ट करते हैं। कैश बुक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, बैंक ने पैसे काटे, ठीक है, तो क्या होगा, ये हम ओडी में चल रही हैं तो जब बैंक पैसे काटेगा तो ओडी और बढ़ जाएगा। हम इधर लिखेंगे ऐड। आप इनको अलग अलग भी बना सकते हैं, यानी पहले ये बना लें और बाद में ये बना लें, इकट्ठी भी बना सकते हैं इसी तरीके से। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जो बैंक ने कमीशन किया है, बैंक ने हमारे खाते को डेबिट किया, हम क्रेडिट करेंगे, ये क्रेडिट हो जाएगा। कमीशन कितना है 60, इधर लिख दें कमीशन। और इधर ये भी लिखना है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, कंसिलिएशन स्टेटमेंट, और ब्रैकेट में लिख दें डबल बैलेंस मेथड, डबल बैलेंस मेथड।
एज ऑन 30 जून 2017। ये हो गया जी। अब हम इसको ऐड कर लें या ऐसे ही लिख दें, फिर इकट्ठा ही हम इसको ऐड कर लेते हैं। और एक डिविडेंड है, ये बैंक ने कलेक्ट किया है, ओडी में चल रहा था, तो बैंक ने क्या किया कि हमारे ओडी में से इतने पैसे माइनस कर दिए। अब हम भी क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे ओडी में से, यानी बैंक ने क्रेडिट किया, हम डेबिट करेंगे। इधर लिख दें डेबिट और इधर लिख दें लेस। डिविडेंड कलेक्टेड, $200। ठीक है। अब ये दो चीज़ें क्रेडिट है, एक डेबिट है, इन दोनों को जमा कर लें तो ये आ जाएगा 7460। इसमें से माइनस किया 200, 7400 प्लस 60 माइनस 200, तो ये आ गया 7260। ये आंसर इसका तो टैली हो गया 7260। इसको हम कह देंगे एडजस्टेड बैलेंस या करेक्ट बैलेंस, एडजस्टेड बैलेंस। ठीक है। अब इधर हम देख लेते हैं वो जो फार्मूला है हमारा कि क्रेडिट बैलेंस हो, ये ऐसे है। तो जो कमीशन है ये आपकी क्या थी, डिडक्शन थी, और जो डिविडेंड कलेक्टेड है ये कलेक्शन थी, ये हमने माइनस कर दिया। इधर आ जाए अब दूसरी साइड पे। अब दो काम इधर हुए, इधर नहीं हुए। अब हम इधर करेंगे, इसका बैलेंस है डेबिट, तो इसमें माइनस प्लस माइनस प्लस। पहला था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, तो ये जो है आपका पहला पॉइंट है, इसको इधर लिखा हुआ है माइनस। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इधर लिखते हैं लेस अनक्रेडिटेड चेक्स, अनक्रेडिटेड चेक्स। और बैंक क्या करता है, जब हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो हमारे खाते को क्या करता है, क्रेडिट करता है। हम ओडी में चल रहे हैं, जब हमारे पैसे आएंगे खाते में, यानी ये चेक जमा कराए, इसके जब पैसे आएंगे तो ओडी कम हो जाएगा, इस वजह से ये माइनस हो रहा है। और ये अमाउंट है 1940। पहला पॉइंट है माइनस हो गया। ठीक है। अब एक था अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या है, सेकंड पॉइंट है, प्लस होते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ ऐड अनप्रेजेंटेड चेक्स। ठीक है। ऐड हुए हैं तो इसका मतलब ये जो है डेबिट बैलेंस था। ठीक है। तो इसमें ये ऐड होगा, तो ये डेबिट 3200। अब इसकी क्या वजह है, ऐड क्यों हुए, देखें हम ओडी में चल रहे थे, 6000 हमारे ऊपर पहले कर्ज था, तो जब बैंक के पास ये और चेक चले जाएंगे पेमेंट के लिए, ठीक है, तो बैंक में हमारा कर्जा और बढ़ जाएगा। इस वजह से हमने क्या किया, इसको ऐड किया। अब ये कंप्लीट हो गया। अब ये दो चीज़ें डेबिट हैं और एक क्रेडिट है। 6000 प्लस 3200 माइनस 1940, तो ये आ गया 7260। और ये आपका बैलेंस जो है ये डेबिट होगा और ये वाला बैलेंस जो है आपका क्रेडिट होगा। दोनों मैच कर गए आपके। ठीक है। ये है आपकी डबल बैलेंस बैंक रिकन्सिलिएशन, जिसमें आपको दोनों बैलेंस दिए जाएंगे। जो चीज़ें कैश बुक में हो गई हैं, बैंक स्टेटमेंट में नहीं हुई, वो उधर कर दें। जो इधर हो गई हैं वो इधर नहीं हुई तो इधर कर दें, तो खुद ब खुद आपकी दोनों साइडें जो हैं वो बराबर हो जाएंगी। उम्मीद है आपको ये बहुत आसान लगा होगा। कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।